हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से बात करूंगी इंडियन ओवरसीज़ बैंक का सीएसपी के बारे में और इस इंडियन ओवरसीज़ बैंक का सीएसपी में कितना कमीशन है और कैसे आपको ये सीएसपी मिलेगा, इस बारे में पूरा डिटेल्स देने वाला हूं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो सीएसपी है, इसका 2 या 3 क्राइटेरिया है। सबसे फास्ट क्राइटेरिया दोस्तों, ये इस ब्रांच से आपको जो सीएसपी सेंटर होना चाहिए वो सिर्फ 20 किलोमीटर के पास ही होना चाहिए। 20 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हुआ तो ये आपको सीएसपी नहीं प्रोवाइड करेगा, बैंक मैनेजर भी एग्री नहीं होगा। दोस्तों, और एक बात है, मैं कोई सीएसपी नहीं दे रहा हूँ। दोस्तों, मेरे साथ 2 या 3 कंपनी से बात हुआ है, वो कंपनी सीएसपी दे रही है, तो दोस्तों मैं उसी के बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं ये सीएसपी RNFI सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से प्रोवाइड करता है, यही के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, आप सभी को पता है रेलीपे, यानी कि दोस्तों एक APS कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। दोस्तों, ये रेलीपे इंडियन ओवरसीज़ बैंक का सीएसपी दे रहे हैं। दोस्तों, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का भी सीएसपी देता है और बैंक ऑफ इंडिया का भी सीएसपी दे रहा था, बट दोस्तों अभी रेलीपे ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक का सीएसपी देना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, इस इंडियन ओवरसीज़ बैंक का सीएसपी स्टार्ट करने के लिए आपको जो कैरेक्टर सब रेलीपे ही देखेगा और आपका जो ऑथराइजेशन लेटर वगैरह जो कुछ है और रेलीपे आपको प्रोवाइड करेगा। तो चलिए देखता हूँ इस इंडियन ओवरसीज़ बैंक का कमीशन कैसा है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आता हूँ अकाउंट ओपनिंग। दोस्तों, इस इंडियन ओवरसीज़ बैंक में आपको जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपनिंग दिखाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर आप अकाउंट करो तो आपको मिलेगा 15 रुपया कमीशन मिलेगा। दोस्तों, पर अकाउंट ओपनिंग में आपको 15 रुपया कमीशन मिलेगा। जैसे कि दोस्तों अगर आप अकाउंट ओपन करो, उसको फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट करो तो आपको मिलेगा 15 रुपया कमीशन, जो हर सीएसपी का कमीशन होता है। ऐसे ही कुछ कमीशन आपको इंडियन ओवरसीज़ बैंक का सीएसपी में दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों आता हूँ जो ट्रांजेक्शन। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस ट्रांजेक्शन में लिखा है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर transaction for financial transaction on us and of us. For non-financial transactions such as mini statement, balance inquiry, no commission will be paid. The number of transactions done in a day per customer will be considered as one transaction only. Incentive of the numbers either withdrawal, deposit, payments, commission। बोल रहे हैं दोस्तों, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी में आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, पर दोस्तों 3 रुपया 90 पैसा यानी 3 रुपया 90 पैसा आपको मिलेगा हर ट्रांजैक्शन पे। यानी कि दोस्तों अगर आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक का कस्टमर का पैसा विड्रॉल करो तो आपको वही कमीशन मिलेगा 3 रुपया 90 पैसा। अदर्स बैंक का विड्रॉल करो तो भी आपको 3 रुपया 90 पैसा मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद एक चीज़ देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, BCA बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट शुड डू मिनिमम 300 ट्रांजेक्शन इन ए मंथ एलिजिबल फॉर फिक्स्ड फी। वो जो BC ट्रांजेक्शन अगर आपको 300 हुआ तो आपको 2000 रुपये का एक फिक्स फी मिलेगा। दोस्तों, वो आपको सैलरी वगैरह आप मान सकते हो। दोस्तों, यही है एक इंडियन ओवरसीज़ बैंक का खास चीज़। दोस्तों, कोई CSP अभी तक सैलरी नहीं दे रहा है SBI, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक के अलावा, बट ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक का आपको 2000 रुपया सैलरी मिलेगा। बट दोस्तों उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको 300 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा हर महीने में। अगर 300 ट्रांजेक्शन आप करो तो आपको एक कमीशन आपको मिलेगा। इस 300 ट्रांजेक्शन के अंदर आप इसका स्मार्ट कार्ड, आप ATM विड्रॉल भी आपको एग्री होगा। तो दोस्तों सब कुछ मिला के कुल 300 ट्रांजेक्शन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको 2000 रुपया सैलरी मिलेगा। और दोस्तों आपको तो कमीशन मिल रहा है 3 रुपया 90 पैसा। ऐसे होके आपको जो मंथ का एंड में आपको कमीशन आपको अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों, मैं 1-2 CSP से बात किया हूँ, वो लोग बोल रहे 10 या 12 हज़ार रुपया हर महीने उसको इंडियन ओवरसीज़ बैंक का CSP चालू करने के बाद ही मिल रहा है। सोचते हो ये कमीशन बहुत कम है, तो एक चीज़ सब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो CSP आपको मोबाइल एप्लीकेशन में ही मिलेगा। दोस्तों 3 या 4 महीने पहले यानी कि अप्रैल के बाद ये इसको आपको डेस्कटॉप वर्जन में देखने मिलेगा। उसके बाद आपको जो कमीशन वगैरह है सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आपको 2000 रुपये सैलरी है वही फिक्स होगा, बट वो 3 रुपया 90 पैसा जो APS कमीशन है उसको इंक्रीज करके जो कमीशन स्ट्रक्चर BCA का मिलता है, ऐसे कुछ कमीशन आपको मिल सकता है। दोस्तों, ये हेड ऑफिस है, आपको मेरे पास एक संदेशा आया है, सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। दोस्तों, अगर इस इंडियन ओवरसीज़ बैंक का CSP आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऑल इंडिया बेसिस इंडियन ओवरसीज़ बैंक का CSP दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, और क्या क्या कमीशन है उसको देखता हूँ।
उसके बाद दोस्तों आता है लोन के बारे में। जैसे कि लोन के बारे में जो काज आप इस सेस में कर सकते हो, जो सेस में का एक्स्ट्रा कमीशन है 30 रुपये आपको मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों देखिए एनपीए रिकवरी। एनपीए रिकवरी में आपको अगर 50,000 तक आप रिकवरी करो तो 1.25% आपको मिलेगा। 50,000 से 1 लाख तक अगर रिकवरी करो तो आपको 1.50, 1 लाख 1 से 5 लाख पर अगर रिकवरी करो तो आपको 1.75% आपको रिकवरी मिलेगा। और 5 लाख से ऊपर अगर रिकवरी करो तो आपको 2% करके परमिशन आपको मिलेगा। दोस्तों आता है जन सुरक्षा प्रोडक्ट, यानी कि दोस्तों PMJJBY, PMSBI और API का। जैसे कि दोस्तों PMJJBY में आपको 30 रुपये कमीशन मिलेगा, PMSBI में आपको 1 रुपये का कमीशन मिलेगा, और दोस्तों एक चीज़ है PMAPY को आपको मिलेगा 50 रुपये कमीशन आपको मिलेगा। ये तो था इंडियन ओवरसीज़ बैंक का थोड़ा बहुत कमीशन। अगर दोस्तों इस कमीशन सीट को अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको इस कमीशन सीट को प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों अगर इंडियन ओवरसीज़ बैंक का CSP चाहिए तो कांटेक्ट कर सकती हो। दोस्तों आपको IIBF सर्टिफिकेट PBR आपको होना चाहिए और आपको 12 पास होना चाहिए, 12 फेल नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। इस वीडियो में इंडियन ओवरसीज़ बैंक का CSP के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंडियन ओवरसीज़ बैंक का CSP का जो विजिट करके मैं आपको दिखाऊंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे इंप्रेशन दिखाने वाले हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।